गुज़िश्ता चंद माह से शिद्दत पकड़ने वाले भारत और चीन के तनाज़े ने एक बार फिर भारत की कमज़ोरी, नाकामी और डरपोक फ़ौज की हालत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। मशरक़ी लद्दाख में चीनी फोर्सेस ने एक अहम तरीन झील के करीबी पहाड़ों पर कब्ज़ा करके भारतीय फ़ौज को वहां पेट्रोलिंग से रोक दिया है। इलाके में भारत की फ़ौज का गश्त मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और फ़िलहाल वहां किसी भी फ़ौज का कब्ज़ा नहीं। चीनी फ़ौज की एक धमकी भारत से इसका इलाका खाली करवा लेती है और इसी तरह बहुत जल्द चीन लद्दाख की 8 फिंगर्स यानी सारे इलाकों को भी अपने कब्जे में कर लेगा। भारतीय मकामी चरवाहों को बॉर्डर की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और मोबाइल नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया है। क्या इसके बाद भी चीन को इस इलाके में कब्जा करने पर किसी मज़ाहमत का सामना होगा? हरगिज़ नहीं। चीन सारे लद्दाख पर कब्जा करने के बाद भारत के किन इलाकों का रुख करेगा? लद्दाख और गलवान घाटी जैसे इलाके कितनी अहमियत के हामिल हैं और भारतीय फ़ौज सरहदों के साथ साथ किस तरह मुल्क के अंदर चलने वाली आज़ादी की तहरीकों से भी मुसलसल शिकस्त खा रही है। इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के रुकन के मुताबिक लद्दाख में माजी में कभी इतनी ज़्यादा तादाद में फ़ौज नहीं देखी गई। दोनों ममालिक के हज़ारों फ़ौजी दिन रात एक दूसरे पर असलहा ताने और धमकियां देते नजर आते हैं। दूसरी तरफ भारतीय नेवी ने बहरे हिंद में भी अपनी फ़ौजी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। लद्दाख की वादी गलवान में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान 2 हफ्तों की पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अभी तक भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई ठोस बयान तक सामने नहीं आया। चीन लद्दाख के बाद गलवान घाटी समेत कारगिल की तरफ भी जाएगा और वहां के भी अहम तरीन इलाके अपने कब्जे में कर लेगा, जिसके बाद भारत को पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के इलाकों तक आने में बेहद मुश्किलात का सामना होगा। गलवान घाटी और लद्दाख की अहमियत भारत और चीन के लिए बेहद ज़्यादा है और ये इलाके जंगी हालात के हवाले से इंतहाई अहम हैं। जंग की सूरत में इलाके किसी भी मुल्क की शिकस्त या फतह में मरकजी किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय पंजाब के सिखों ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए भी पूरे पंजाब में जोर पकड़ लिया है। इनकी तहरीक को नाकाम करने के लिए मोदी ने भारी तादाद में नीम फौजी दस्ते भी वहां पहुंचा दिए हैं और खालिस्तान की आज़ादी का मतलब भारत की भूख से मौत होगा, क्योंकि पंजाब भारतीय ज़राअत का अहम तरीन मरकज़ है और ये सारा इलाका खालिस्तान के वजूद में आते ही भारत के कब्जे से निकल जाएगा। भारत इस वक्त दुनिया भर में न सिर्फ अकेला हो चुका है बल्कि भारत के तमाम पड़ोसी इस वक्त भारत के साथ कशीदा हालात रखे हुए हैं। दुनिया भर के हालात पर कड़ी नज़र रखने वाले बहुत से माहिरीन का कहना है कि भारत आस्ता आस्ता अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है और अगर मोदी मजीद चंद साल भारत पर काबिज रहा तो इसकी तबाही यकीनी है।